स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। बैंक निफ्टी के ट्रेड एनालिसिस में 28 सितंबर को दोस्तों, मार्केट एनवायरनमेंट को समझ कर के ही ट्रेड लेंगे। जैसा कि हमारा डिसिप्लिन का रूल है, पेस ट्रेड टू द मार्केट एनवायरनमेंट। तो मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, आज के ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी में? तो यूरोपियन मार्केट में भी मिक्स्ड क्लोजिंग हुई है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हल्की निगेटिव क्लोजिंग ही हुई है, और अमेरिकन मार्केट में चाहे वो डाउ जोन्स हो या नास्डक या S&P 500, इन सब में मिक्स्ड क्लोजिंग हुई है। किसी में 0.2% ऊपर क्लोजिंग हुई है, किसी इंडेक्स में 0.2% नीचे की क्लोजिंग हुई है। तो इस तरह से मिक्स्ड क्लोजिंग हुई है। ट्रेंड निगेटिव ही है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है डेली टाइम फ्रेम पर सारे यूरोपियन और अमेरिकन इंडिसेज में। बैंकिंग इंडेक्स जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, बैंकिंग इंडेक्स में भी निगेटिव ही क्लोजिंग हुई है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में बैंकिंग इंडेक्स में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बैंकिंग इंडेक्स में निगेटिव क्लोजिंग ही हुई है। वहाँ हमारे जो लिस्टेड बैंक है HDFC और ICICI, उनमें पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड हैं हमारे बैंक HDFC और ICICI, लेकिन ICICI वहाँ पर भी फॉलिंग गैप का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक बड़े बुलिश कैंडल के साथ पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई, लेकिन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है फॉलिंग गैप पर, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है फॉलिंग गैप। HDFC बैंक भी डाउन ट्रेंड में ही है, और एक छोटा सा स्मॉल रियल बॉडी का बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है, स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन किया है। तो कुल मिलाकर के ट्रेंड निगेटिव ही है। मिक्स ट्रेंड कह सकते हैं, निगेटिव ट्रेंड कह सकते हैं, निगेटिव टू मिक्स ट्रेंड कह सकते हैं इसको। ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट आपके लिए क्या है? बीरिश ही है, बीरिश ही है, और उसको मिक्स्ड भी कहा जा सकता है, बुलिश बीरिश का मिक्सर, लेकिन ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। तो निगेटिव टू न्यूट्रल इसको समझ सकते हैं। ग्लोबल ट्रेंड निगेटिव टू न्यूट्रल है आपके सामने। इस मार्केट एनवायरनमेंट की समझ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमारा ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होता है, मार्केट के प्रति हमारा अप्रोच चेंज होता है ट्रेडिंग का। तो दोस्तों, ग्लोबल सेंटिमेंट समझ गए, ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट समझे। अब लोकल मार्केट पिक्चर क्या बताता है, क्या बताता है कि कैसा एनवायरनमेंट है। तो जब हम अपने मार्केट पिक्चर को देखते हैं चार्ट पर, तो डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट बियर्स इन कंट्रोल ही है। जो हम पिछले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस में बताए थे कि मार्केट इसको प्राइस पंक्चर कर सकता है, 44,500 के सपोर्ट लेवल को पंक्चर कर सकता है, उसके नीचे क्लोजिंग भी दे सकता है। जैसा कि ग्लोबल सिनारियो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निगेटिव था, तो जो हमारा एनालिसिस था बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिला होगा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्या करता है, प्राइस क्या करता है, 44,000 बैंक निफ्टी में 44,500 के लेवल को फर्स्ट आवर का कैंडल क्या करता है, पियर्स करता है, उसको पंक्चर करता है, और उसके नीचे आवरली कैंडल क्लोजिंग भी देता है। लेकिन मार्केट वहाँ से, प्राइस वहाँ से धीरे 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 रिकवर करने की कोशिश करता है। वहाँ से रिट्रेसमेंट आता है, बुल्स एक्टिव हो जाते हैं, डिमांड का फोर्स एक्टिव हो जाता है, और प्राइस को फिर लास्टली आप देखेंगे कि ट्रेडिंग सेशन के लास्ट में प्राइस उस 44,500 के लेवल से 80.2 पर जाकर के क्लोजिंग देता है, उस लेवल पर क्लोजिंग देता है। मतलब मार्केट रिकवर कर जाता है उस जोन से, जिस जोन में उसके क्लोज्ड हो जाने का खतरा था। तो
किस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। प्राइस डीपली पंक्चर करता है 44,500 के लाइन को और उस पुराने मई जून वाले जोन में, स्टेबलाइजेशन के जोन में चला जाता है। लेकिन वहाँ पर बुल्स एक्टिव होते हैं, प्राइस को और एक रैली स्टार्ट होती है, प्राइस को उसके ऊपर 44,500 के ऊपर ले जाकर के क्लोजिंग दे देते हैं। तो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लाइन है 44,500। दो बार पंक्चर हो चुका, दो बार बियर्स उसको पंक्चर किए, लेकिन बुल्स क्या किए, बुल्स प्राइस को दोबारा उस सपोर्ट लाइन के ऊपर ले जाकर के क्लोज करने में सफल रहे। तो इस सपोर्ट लाइन पर कौन मजबूत है? इस सपोर्ट लाइन पर बुल्स स्ट्रॉन्गर हैं, बुल्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस सपोर्ट लाइन पर। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है? तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट जो है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी वो 44,500 का ही लेवल है। फर्स्ट सपोर्ट 44,500 का ही लेवल है और हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो 45,000 का ही लेवल है। 45,000 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस, 44,500 हमारा फर्स्ट सपोर्ट। और जैसा कि ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए हम यही प्रोबेबिलिटी है प्राइस एक्शन की, यही प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस एक्शन इसी जोन में हो सकता है, इसी 500 पॉइंट के जोन में हो सकता है प्राइस एक्शन, 44,500 से लेकर के 45,000 के लेवल के लिए। अगर प्राइस उसको पेनेट्रेट करता है 45,000 के रेजिस्टेंस के लेवल को, तो अगला टारगेट हमारा क्या होगा? अगला टारगेट हमारा होगा 45,290 का लेवल, जो एक फॉलिंग गैप है, 5 पॉइंट का ही गैप है। वो लेवल होगा हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस, हमारा R2 होगा। तो चलते हैं अब अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से ट्रेड के मौके बन रहे थे और आज के ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकते हैं। क्योंकि नेवर फॉरगेट द ओल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये हमारा डिसिप्लिन का रूल है। तो उस लेवल को ड्रा करके ही हम उस लेवल पर ही एंट्री लेंगे। जब हमारी एंट्री होगी तो इम्पोर्टेंट लेवल्स पर ही हमारी एंट्री होगी और उस इम्पोर्टेंट लेवल पर कैंडल लाइंस पैटर्न जब बुलिश सिग्नल देगा या बेयरिश सिग्नल देगा तो हम उस डायरेक्शन में इंटर करेंगे, ट्रेड में इंटर करेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल पर ही या उसके नज़दीक कैंडल लाइन सिग्नल को देखते हुए एग्जिट भी करेंगे। तो दोस्तों, अभी आपके सामने चार्ट पर जो पैटर्न है, आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर ओपन होगा। अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा वो बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आवरली टाइम फ्रेम पर है। इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं। एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, एक होल डे के ट्रेडिंग सेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक कैंडल एक होल डे के ट्रेडिंग सेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल, ये हैमर कैंडल, यही पिछले ट्रेडिंग सेशन का कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल जो हैमर का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे होंगे, ये 44,500 के लेवल को प्राइस कैसे पेनेट्रेट करता है और बुल्स किस तरह से एक्टिव होकर के प्राइस को दोबारा इसके ऊपर ला करके क्लोज दे देते हैं। ये देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रहा है 44,500 के लेवल पर। इसके नीचे बुल्स का कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ईएमए को देखिए, ईएमए के क्रॉसओवर को देखिए किस तरह से क्रॉस कर दिया है। 9 ईएमए के लाइन 21 ईएमए को क्रॉस किया है, जिसको डेड क्रॉस भी कहते हैं। जैपनीज कैंडल लाइंस टेक्निक में इसको डेड क्रॉस माना जाता है, एक निगेटिव सिग्नल माना जाता है, एक बीरिश सिग्नल माना जाता है। तो मूविंग एवरेज आपको एक बीरिश सिग्नल जेनरेट कर रहा है यहाँ पर,
बीरिश सिग्नल जनरेट कर रहा है। प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे ही है। हमारे लिए सपोर्ट का लेवल 44,500 है। रेजिस्टेंस का लेवल हमारे लिए यही ग्रीन लाइन जो है मूविंग एवरेज को अगर देखते हैं, ईएमए को देखते हैं, तो ईएमए 34 जो है, ईएमए 34 वो आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 40 जो 45,000 के लेवल है, जो 45,000 का लेवल है। ये जो येलो कलर का लाइन देख रहे हैं चार्ट पर 44,940, 44,000, ये जो देख रहे हैं येलो कलर का लाइन, जो एक फॉलिंग गैप था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, जो 45,287 का लेवल है। 45,287 का लेवल है आपके लिए। R2 है, सेकंड रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है R3 वो आपका 45,749 से लेकर के 45,902 का जो जोन है, एक जोन क्रिएट हो चुका है। इतना बड़ा फॉलिंग गैप था, प्राइस जब डिसेंट कर रहा था तो इतना बड़ा फॉलिंग गैप के साथ डिसेंट किया, फॉल आई प्राइस में, तो इस तरह से ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अब इसको हम आवरली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको देखेंगे तो मोमेंटम देखिए किस तरह से ये जो आपका ऑस्किलेटर है, RSI ऑस्किलेटर है, ये लगातार हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, और प्राइस जबकि हायर लो का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, प्राइस लोअर लो का ही फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखते हैं, इस लेवल से अगर आप देखते हैं, इस लेवल से यहाँ से अगर आप मिलाते हैं, यहाँ से अगर ऑस्किलेटर के ट्रेंड को अगर देखें, ऑस्किलेटर के अगर ट्रेंड को देखें, तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस लेवल पर देखिए ऑस्किलेटर का ट्रेंड क्या है। ऑस्किलेटर का ट्रेंड ऊपर की ओर है, जबकि इसी पॉइंट पर हम देखते हैं कि प्राइस का ट्रेंड क्या है। प्राइस का ट्रेंड क्या है? प्राइस का ट्रेंड देख रहे होंगे कि प्राइस लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि ऑस्किलेटर हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस दिखने को मिल रहा है, प्राइस और ऑस्किलेटर के बीच में। ये डाइवर्जेंस कैसा है, इसकी चर्चा हम पिछले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस में भी किए थे। ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। आपका ऑस्किलेटर हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि प्राइस लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, इंडिकेट करता है कि बीरिश ट्रेंड थमने वाला है, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करने वाला है। मतलब आपका जो ये डाउन ट्रेंड है, या तो साइडवेज हो जाएगा, या तो अब ट्रेंड में कन्वर्ट कर जाएगा। मतलब पुराना ट्रेंड अब इंड की ओर मूव कर रहा है, उस मोमेंटम लूज कर रहा है, ये बता रहा है आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस। ऑस्किलेटर और कैंडल लाइंस पैटर्न का जो प्राइस का जो डायरेक्शन का जो डाइवर्जेंस है, यही इंडिकेट कर रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मतलब ये बताता है कि प्राइस अब बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज करेगा, प्राइस बढ़ेगा, बुलिश मोमेंटम आएगा। बीरिश मोमेंटम अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। ये डाइवर्जेंस यही बता रहा है कि बियर्स अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं। बियर्स मोमेंटम लूज करेंगे तो बुल्स अपना मोमेंटम गेन करेंगे, या तो प्राइस स्टेबलाइज करेगा, नहीं तो प्राइस अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। ये इंडिकेट कर रहा है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल जनरेट करता है। ये आप चार्ट पर देख सकते हैं, डाइवर्जेंस को समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। अब आवरली टाइम फ्रेम पर का कैंडल क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, आवरली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। पिछला ट्रेडिंग सेशन का ये फर्स्ट कैंडल है, रेड कितना स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल, ओपनिंग ही होती है आपके फर्स्ट सपोर्ट के नीचे 44,500 के नीचे ओपनिंग होती है। बियर्स एक्टिव होते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं।
इसको 44,200 के लेवल के पास तक ले जाते हैं। लेकिन किस तरह से रिकवरी आती है, किस तरह से यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ये आप देख सकते हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी जो पंक्चर किया था प्राइस, इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन को 44,500 के सपोर्ट लाइन को पंक्चर किया था, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मॉर्निंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था जो बुल्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है। और इस बार भी पियर्सिंग पैटर्न, ऐसा पैटर्न बनने के बाद क्या करेंगे, हम कॉल साइड के ट्रेड में इंटर कर सकते थे, यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते थे या पुट सेलिंग कर सकते थे। और किस तरह से आप देख सकते हैं अपने कैपिटल को डबल या ट्रिपल कर सकते थे एक ही ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से प्राइस रिकवर करता है और सपोर्ट लाइन के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे देता है। तो दोस्तों अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि उस पर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जितना ही छोटा टाइम फ्रेम उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई देंगी चार्ट पैटर्न पर। ये जो चार्ट है आपका और 15 मिनट का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ये इस तरह से 2G अनडिसाइसिव कैंडल, सेकंड कैंडल भी अनडिसाइसिव कैंडल, और उसके बाद किस तरह से डिसीजन मेकिंग हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये दोनों कैंडल अनडिसाइसिव, ये दोनों का इसका टॉप लाइन वही 44,500 का लाइन और बॉटम लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। जैसे ही प्राइस किसी एक और ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड करना है, एंट्री करना है। प्राइस नीचे की ओर, ट्रेडर जो मार्केट मूवर थे वो नीचे की ओर मार्केट को ले गए। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट को ब्रेक किया, इसके बॉटम लाइन को ब्रेक किया, और जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी पुट साइड की। यहाँ पर हम पुट बाइंग कर सकते थे, बायर थे तो, सेलर थे तो कॉल सेल कर सकते थे। और इस तरह से कितना अच्छा पुट साइड का ट्रेड आपको मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में। और जैसे यहाँ पर फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा, हम समझेंगे कि बियर्स अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, और फिर अगला कैंडल एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बनाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर सिग्नल देता है कि अब प्राइस क्या है, अब प्राइस में रिवर्सल आ सकता है। ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स कर सकता है, बीरिश ट्रेंड अब रिवर्स कर सकता है, ये बता रहा है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो इस पैटर्न पर, इस लेवल पर हम कॉल बाइंग कर सकते थे या पुट सेलिंग कर सकते थे, और लॉन्ग साइड के ट्रेड में इंटर कर सकते थे, अपना लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे। और प्राइस देखिए किस तरह से बड़े बड़े भी रिस्क यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से प्राइस ईए में जो देखिए, ईए में का क्रॉसओवर भी यहाँ पर आपको मिलता है, और प्राइस लगातार ईएमए पर सपोर्ट ले रहा है, प्राइस लगातार 9 ईएमए पर सपोर्ट ले रहा है। तो 9 ईएमए पर लगातार सपोर्ट लेते हुए प्राइस देखिए उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। और इस तरह से बहुत ही अच्छा एक पुट साइड का ट्रेड, पुट बाइंग का भी ट्रेड, एक कॉल बाइंग का भी बेहतरीन ट्रेड मिला। बहुत ही बेहतरीन मौका था पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपके ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में आपसे फिर मिलेंगे। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, अगर ये ट्रेड एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी इस एनालिसिस से बेनिफिट ले सकें, कुछ नॉलेज गेंस कर सकें। दोस्तों इस चैनल को वॉच करने के लिए और प्रेम बनाए रखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।